नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज है 8 नवंबर। डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में अति आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। जानेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना तथा उपचार को और अधिक सुगम बनाना है। हाल ही में वैज्ञानिकों को किस ग्रह के सबसे निकट एक ब्लैक होल मिला है? तो आप याद रखना, पृथ्वी ग्रह के सबसे निकट एक ब्लैक होल मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका डिटेल जो है, हाल ही में हवाई जो यूएसए की एक इंटरनेशनल जेमिनी ऑब्जर्वेटरी है, इसके वैज्ञानिकों ने हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे में पृथ्वी के निकट एक ब्लैक होल खोजा है जो सूर्य से लगभग 10 गुना बड़ा है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से केवल 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष शब्द की हम बात करें तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष में लगभग 95 खरब यानी कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। ब्लैक होल शब्द 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश के द्वारा नो मनी फॉर टेरर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आप ध्यान रखना, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है ये भारत में किया गया है। ठीक है, देखिए नवंबर के अंत में भारत द्वारा दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर के तीसरे संस्करण का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका पहला सम्मेलन पेरिस में 2018 में हुआ था, दूसरा 2019 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वहीं अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक मानकों को स्थापित करने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भूमिका को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हाल ही में नामी लेखक मैनेजर पांडे का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्य से संबंधित थे? तो आप ध्यान रखना, वो हिंदी भाषा के साहित्य से संबंधित थे। अगर इनकी हम बात करें तो ये मार्क्सवादी धारा के आलोचक लेखन से जुड़े हुए थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका और आलोचना की सामाजिकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नौसेना प्रमुखों ने मुलाकात की और मालाबार युद्धाभ्यास के भविष्य के संस्करणों में अंतर संचालन को और अधिक बढ़ाने पर विचार विमर्श किया? तो आप ध्यान रखना, इसका जो उत्तर होगा वो जापान होगा। भारत की ओर से इसमें भाग लेने के लिए नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार 5 से 9 नवंबर की समय के बीच में इस अवधि में वो जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आप एक चीज़ का और ध्यान रखना, इस अभ्यास की जो शुरुआत की गई थी वो 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। जापान पहली बार इसमें 2007 में शामिल हुआ। 2014 के बाद से भारत, अमेरिका और जापान इसमें प्रतिवर्ष हिस्सा ले रहे थे, लेकिन 2020 में शामिल होता है ऑस्ट्रेलिया और अब वो भी प्रतिवर्ष इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। क्वाड की अगर बात करेंगे हम तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक गठबंधन है जिसे 2007 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले थोड़ा सा और जानेंगे भारत और जापान के बीच होने वाले विभिन्न एक्सरसाइजेस, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इनमें सबसे पहले हैं भारत और जापान के बीच होने वाले, जैसे जिमैक्स की अगर बात करोगे तो ये नौसेना अभ्यास है, और सिन्यू मैत्री ये वायुसेना अभ्यास है, धर्मा गार्जियन ये सैन्य अभ्यास है यानी थल सेना।
भारत और अमेरिका के बीच बात करोगे तो युद्धाभ्यास ये भी आपका थल सेना है, वज्र प्रहार ये भी, और आपका स्पिटिंग कोबरा, लाल झंडा, कोप इंडिया ये भी सैन्य अभ्यास हैं जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होते हैं। वहीं अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बात करेंगे तो पहला आता है इसमें आपका अस इंडेक्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, जो कि एक समुद्री अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया हिंद और पिच ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि समाचारों में रहने वाली अमिट काली स्याही का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। तो आप ध्यान रखना, इसका इतिहास जो है वो 250 वर्ष पुराना है। अमिट काली स्याही का उपयोग 250 साल पहले शाही फरमान डिक्री जारी करने और खाता बही लिखने के लिए किया जाता था। जयपुर में कुछ प्रमुख वैद्य और हकीम एक्जिमा जैसे त्वचा विकारों के इलाज के लिए स्याही का उपयोग करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में 6 से 18 नवंबर 2022 के बीच COP27 का आयोजन किया जा रहा है। आप ध्यान रखना, यहाँ पे COP27 की बात की है, तो ध्यान रखना ये शर्म अल शेख मिस्र में है। आप ध्यान रखना UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक वार्षिक सम्मेलन है, 198 देश इसके सदस्य हैं। साल 1992 में इस संधि को अपनाया गया था। आप ध्यान रखना ये एक पेरेंट ट्रीटी है पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। COP26 का जो आयोजन ग्लासगो में किया गया था। 2023 में COP28 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है निक्षय मित्र पहल जो है ये किस रोग से संबंधित है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, और ये जो पहल है ये टीबी रोगियों को गोद लेने से संबंधित है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन करने के लिए फिर से आह्वान किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत यानी कि PMTVMBA के तहत सामुदायिक जुड़ाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि सिवोक रंगपो रेल परियोजना भारत के किस राज्य में चलाई जा रही है। तो सिक्किम में चलाई जा रही है। रेल मंत्रालय ने इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में 55 सुधार पर काफ़ी बल दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से मिलकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। रंगपो रेल परियोजना के तहत ही सिक्किम के लिए नई रेल लाइन परियोजना सिवोक रंगपो 44 किलोमीटर को स्वीकृति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23 किसने जीता है। तो आप ध्यान रखना इसको मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हराकर। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में ये खेल आयोजित हुआ था। इस फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तनुष कोटिया को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। अगर हम बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तो इसे BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। तमिलनाडु ने इसे अधिकतम 3 बार जीता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मुलाकात करेंगे आपसे कल फिर से सेम टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।